जिस दिन से नरेंद्र मोदी की सरकार ने जातीय जनगणना करने का ऐलान किया है, उस दिन से भारत की पॉलिटिक्स की नैरेटिव जो है चेंज हो गया। पहलगाम जैसे मुद्दे दब गए हैं और देश में जहां देखो वहां पे सिर्फ इस बात की चर्चा हो रही है कि मोदी सरकार ने जातीय जनगणना कराने का ऐलान करके पूरे नैरेटिव को बदलने की कोशिश की है। एक तरफ गोदी मीडिया इसे मास्टर स्ट्रोक कह रहा है, जबकि दूसरी तरफ 2 दिनों के बाद से अब ये चर्चा चल रही है कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार जातीय जनगणना कराने का जो ऐलान तो कर दिया है, क्या वो इस काम को करने का साहस भी कर पाएगी। तो अब ये सवाल बार बार उठ रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहने को तो कह दिया, ऐलान तो कर दिया कैबिनेट की तरफ से कि जातिगत जनगणना करवाई जाएगी, लेकिन जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी का रहा है और जिस तरह से नरेंद्र मोदी के सरकार की पॉलिटिक्स रही है, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो पॉलिटिक्स रही है, उस पॉलिटिक्स के धरातल पर अगर आप देखें तो जाति जनगणना या आरक्षण जैसे मुद्दों पे किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस सोशल जस्टिस के सिद्धांत को लागू करने में कभी आगे कदम नहीं बढ़ा सकते। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के 2-3 नेताओं के बयान हम आपको बताते हैं, जिसमें से तो एक जो नितिन गडकरी का बयान है उसे आप खुद भी सुन लीजिए। जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। तो ये तो नितिन गडकरी के बयान है जो ये कहते हैं कि जो भी करे जाति की बात उसको मैं मारूंगा लात। ये इतना आक्रामक बयान है कि अगर जाति की बात कोई करेगा तो उसे वो लात से मारेंगे और यही उनकी पार्टी का स्टैंड है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप में है। वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और फिर पिछले ही साल चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने खुद भी कहा था कि एक है तो सेफ है, और एक है तो सेफ है का जो बयान उन्होंने दिया था वो उसी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के उसी बयान के बाद का ये बयान था, जिसमें ये लगातार कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और राहुल तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार ने जातिगत गणना नहीं कराया तो वो उसे करके दिखाएंगे। तीसरी तरफ आरएसएस का एक बयान हम आपको बताते हैं, जिसमें 2024 के सितंबर में इसने कहा था जातिगत जनगणना राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए खतरा है। और जो ये चाल है, जो ये चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, सवर्णवाद का जो चरित्र है, जो वर्चस्ववाद का चरित्र है और सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ने वालों के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, उस एजेंडा पे अगर आप गौर करें तो ये लगता है अब इस बात पे बहस भी होने लगी है कि कहने को तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने कह दिया है कि हम जातिगत गणना कराएंगे, और लेकिन क्या हकीकत में इस मामले पे कार्रवाई भी शुरू होगी? मतलब ये कि क्या जातिगत जनगणना नरेंद्र मोदी की सरकार करवाएगी? इसमें संदेह है। और अब कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप भी इस बात पे संदेह व्यक्त कर रही है। गिरगिट का रंग बदलता है, ये मकूला हमारे समाज में बहुत पुराना है, प्रचलित है। 2014 के ऐलानात भारतीय जनता पार्टी के और माननीय प्रधानमंत्री के हमारे सामने हैं। वादों के ऐलानात थे, फिर 2019 के ऐलानात थे, बिहार के संबंध में भी ऐलानात थे। ये तमाम ऐलानात रहे, जमीन पे कुछ हुआ नहीं, तो हम इसको उसी तरह का ऐलान समझते हैं। और कांग्रेस पार्टी के बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लीडर हैं उनकी बात, उनका पूरा इंटरव्यू हम आपको आगे सुनवाएंगे, जिसमें वो बता रहे हैं कि ये गिरगिट है और ये कुछ भी कर सकते हैं, ये अपने ऐलान पर, अपनी घोषणा पे ये कायम नहीं रह सकते। और यही कारण है कि अब कांग्रेस भी इस बात पे शक जाहिर कर रही है कि ये इतना साहस नहीं कर सकते, क्योंकि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा जब ये ऐलान किया गया कि जातिगत जनगणना कराएंगे, तो राहुल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने साफ साफ कहा कि हम इससे मानने वाले नहीं हैं। 50% का जो कैप है उस कैप को आप हटाइए और इसके लिए संविधान में संशोधन कीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कैप लगा रखा है।
और जैसे ही विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह दबाव होगा कि अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए, ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी का जो सवर्णों का आधार वोट है वो बिल्कुल उससे नाराज होगा और ये किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी अपने उस वोट आधार को नाराज नहीं करना चाहेगी। इसी संदर्भ में हमने बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में कांग्रेस के लीडर शकील अहमद खान से बातचीत की है और आप इस बातचीत को पूरे ध्यान से सुनिएगा ताकि आप ये समझ सके कि कैसे कांग्रेस पार्टी भी इस बात को जुमला मान रही है कि कुछ दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी इस घोषणा को जुमला करार दे सकती है, ठीक वैसे ही जैसे उसने 15 लाख रुपए खाते में आने की बात को जुमला करार दिया था और 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देने की बात कही थी। नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि जो जात की बात करे उसे लात मारो। आरएसएस ने सितंबर 2024 में कहा था कि ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए खतरा है। योगी ने कहा था कि भाई बटोगे तो कटोगे और मोदी ने कहा कि एक है तो शेर है। सीधा सवाल है आपसे कि क्या भारतीय जनता पार्टी ये जातीय जनगणना का जो ऐलान इसने किया है क्या ये साहस कर पाएगी? गिरगिट का रंग बदलता है, ये मकूला हमारे समाज में बहुत पुराना है, प्रचलित है। 2014 के ऐलानात भारतीय जनता पार्टी के और माननीय प्रधानमंत्री के हमारे सामने हैं। वादों के ऐलानात थे, फिर 2019 के ऐलानात थे, बिहार के संबंध में भी ऐलानात थे। ये तमाम ऐलानात रहे, जमीन पे कुछ हुआ नहीं, तो हम इसको उसी तरह का ऐलान समझते हैं। और दूसरा, किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान हमारे शहीद हो गए, वापस लिया, क्रेडिट लेने की कोशिश की, किसान वहीं पे खड़ा है। जो बात भी किसान उठा रहे थे आज भी वो आंदोलन चल रहा है और वो भूख हड़ताल आज भी जारी व सारी है। तो भारतीय जनता पार्टी पर इसलिए विश्वास नहीं होता है कि वैचारिक तौर पर शून्य, वैचारिक तौर पर देश में एक तरह का झंझावट पैदा करने वाली पार्टी और ये जिस आइडियोलॉजिकल फ्रेम में रहती है वो इससे बदलती नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत इशारे करके वो ये चाहती है कि हमको फिर से राजनीतिक लाभ मिल जाए। जनता इस बात को महसूस करती है कि ये 11-12 साल के पूरी झूठ की पोटली बार बार आ रही है, लेकिन जनता का जो दबाव हो वो एक तरफ चलता रहता है। इस सिलसिले में जनता का दबाव इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है और क्रेडिट गोज टू राहुल गांधी खड़गे जी। पार्लियामेंट के सारी स्पीचेस देख लीजिए, उनकी यात्रा के तमाम संवाद को देख लीजिए, संवाददाता सम्मेलन में देख लीजिए, छोटे से छोटे वर्गों के साथ उनकी मीटिंग देख लीजिए, जिस तेवर के साथ उन्होंने जातीय जनगणना की बात कही। और दुनिया भर में पॉलिसीज बनाने के पहले एक तरह का सर्वे होता है। राहुल गांधी की जो ये कोशिश रही है विथ ऑल हिज आर्गुमेंट्स, एफर्ट्स, और दुनिया भर में उन्होंने बोला, तो ये उसका परिणाम है कि वो जातीय जनगणना इनको कराना पड़ा, ऐलान किया है। बिहार में ये जो बयान है इनका, जिस दिन ये बात सामने आई उसके बाद 2-3 बहुत अहम बैठकें पहले हो रही। कैबिनेट में पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई, सुरक्षा मामलों के पर बैठक हुई, फुल कैबिनेट की बैठक हुई और अचानक देश इस बात का इंतजार कर रहा था कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की तैयारी है और बस हरी झंडी हो गई और अचानक पूरे देश का ध्यान इधर मोड़ दिया गया। ये भी कुछ मुझे नहीं मालूम। जहां तक आतंकवादी हमले का ताल्लुक है, पूरा मुल्क, पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन भी सरकार से होगा, सुरक्षा में चूक का सवाल भी इनसे ही होगा, लेकिन इसके बावजूद सरकार कोई भी कदम, ठोस कदम उठाए जिसमें कि दहशतगर्दी का खात्मा हो जाए, दहशतगर्दी फैलाने वाले अड्डे का खात्मा हो जाए, दुनिया भर में इसकी चर्चा हो, यह बात जरूरी भी है, लेकिन अमल तो भारत सरकार को करना है। हम लोग भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी जो बिहार का चुनाव होने वाला है और जिस तरह का ऐलान किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि हम जाति सर्वेक्षण कराएंगे, जाति जनगणना कराएंगे। ऑलरेडी जो बिहार में सर्वेक्षण हुआ था 2023 में, तो उसमें आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी और वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अटका हुआ है। सरकार को अपना पक्ष रखना है, इसमें सरकार खामोश है। तो क्या आप लोग इस पे कोई दबाव बनाना चाहेंगे कि भाई हम लोगों ने विधानसभा के अंदर बायकाट भी किया, बहस भी उठाया कि आपने कहा कि 65%, 50 से 65% का
सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट में आप हार गए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आप लीपापोती कर रहे हैं। केस लड़ने के लिए तो आर्गुमेंट चाहिए, आर्गुमेंट को वहां तक पहुंचाने के लिए बड़े बड़े वकील चाहिए। तो वकालत को अगर कमजोर कर दीजिएगा, जिरह को कमजोर कीजिएगा, तो ये पूरी शौरी कोशिश यह हुई है। पार्लियामेंट के अंदर बिहार के संदर्भ में कानून लाने से कौन रोकता है? आप लाइए, आरक्षण की सीमा को बढ़ाइए, 9th शेड्यूल में डिबेट को डालिए। तो ये सब नहीं इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का दबाव जनता दल यू और जो उसके पार्टनर्स उन पर पड़ा हुआ है। तो क्या मतलब उस दबाव के सामने झुक गए हैं नीतीश कुमार? भाई अब इससे ज्यादा भी कोई बात हो सकती है? उस दबाव के क्यों झुके, मुझे अफसोस होता है। झुकना नहीं चाहिए था। जबकि इन तमाम मांगों के पीछे उनका भी लगता तो है कि वो झुके हैं, नहीं झुकना चाहिए, अफसोस लगता है। क्योंकि इन तमाम मांगों के पीछे उनका भी कहीं ना कहीं हाथ था, क्योंकि इंडिया गठबंधन जब बन रहा था तब भी वो काफी सक्रिय थे। देखिए, मेरे जैसा आदमी, कोई साथी, पुराना साथी एक कदम भी आगे बढ़ करके कोई बात कहता है तो मैं तो लब्बैक कहता हूँ। मेरी ये आदत नहीं है कि मैं छेछा लेकर करूँ। अफसोस तब होता है जब के बड़का झूठा पार्टी बोलने वाले लोग ललन सिंह के बयानात, लालू को इतना बड़ा मसीहा बोलने वाले लोग, और नीतीश जी के अपने भाषण में पुराने, जिसको वो लोग दोहरा के आजकल चला रहे हैं, ये भाषण तो भाजपा के खिलाफ है, तमाम भाषण फिर उसी के साथ है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। ये नहीं होगा। सियासत में क्लैरिटी की आवश्यकता है, वो क्लैरिटी नहीं।